नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की संप्रभुता वाली टिप्पणी पर फंस गई कांग्रेस। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस, पोस्ट पर मांगी सफाई। राजस्थान में भ्रष्टाचार मामलों की अनदेखी पर कांग्रेस में मचा घमासान। पायलट ने अपनी ही सरकार पर बोला खुला हमला, कहा सोनिया नहीं बल्कि वसुंधरा है गहलोत की नेता। भावना को जेल भेजे जाने पर मान सरकार को हाईकोर्ट से लताड़। जज ने पूछा ड्राइवर कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया, SC/ST एक्ट के तहत हुई थी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में हुए शामिल, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किया अरेस्ट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से घसीट कर ले गए पाक रेंजर्स। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे सोनिया गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस की। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार पूरा हो चुका है। इसी बीच सोनिया गांधी की कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस फंस गई है। चुनाव आयोग ने सोनिया के बयान पर पार्टी को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जारी नोटिस में पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई देने और उसमें सुधार करने को कहा गया है। आपको बता दें, हाल में पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई और फिर ये एक्शन लिया गया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। देखिए, इस नोटिस से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास नोटिस देने की शक्ति है, कोई एक्शन लेने की शक्ति तो है ही नहीं। कल वोटिंग होना है। कर्नाटक के लोग जिसको भी वोट करने का उन्होंने सोच लिया होगा, वो तय कर लिए होंगे। लेकिन मसला कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का है। एक राज्य की अखंडता नहीं होती, एक राज्य की संप्रभुता नहीं होती, राष्ट्र की होती है। हिंदुस्तान संप्रभु मुल्क है, देश है, एक राष्ट्र है। राज्यों को आप अखंड बताएंगे तब तो हर जगह आप दंगा करवाना चाह रहे हो क्या? भाई, बिहार से कटके झारखंड बना, यूपी से कटके उत्तराखंड बना, पंजाब से कटके हरियाणा बना, आंध्र प्रदेश से कटके तेलंगाना बना, मध्य प्रदेश से कटके छत्तीसगढ़ बना, आगे चल के और भी राज्य बन सकते हैं। छोटे यूनिट्स ज्यादा बढ़िया तरीके से वो गवर्न होते हैं। आप अखंडता को लेकर के कह रहे हैं? इस देश में संविधान नहीं है क्या? जब संविधान में ही राज्यों की अखंडता के ऊपर प्रावधान है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए आप राज्यों को अलग अलग साइज में बांट सकते हैं, तो ये आप क्या कह रहे हो? ये तो वही वामपंथियों की मानसिकता हो गई। और संप्रभुता का मतलब तो ये हो गया कि अलग कर्नाटक को आपने अलग देश घोषित कर दिया। जो कर्नाटक के अंदर में किसी के मन में यह ध्यान तक नहीं था। आप अपनी बेवकूफी से, अब यह कौन ना कहे कि संप्रभुता का मतलब यह कांग्रेस पार्टी में किसी को मालूम ही नहीं है। और अब एम्बैरेसमेंट, बाकायदा माफी मांगनी होगी या भूल चूक सुधार जो है करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो ये समझिए 2024 में ये ऐसा मुद्दा बन जाएगा कि कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले अपनी बयानबाजी से बीजेपी को कई बार साधने की कोशिश की, लेकिन अपने ही बयानों में पार्टी खुद ही फंस गई।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। इसे भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। आपको बता दें, इससे पहले अशोक गहलोत ने पायलट पर आरोप लगाया था कि सचिन पायलट गुट के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पैसे लिए हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव नजदीक आता जा रहा है और गहलोत और पायलट के बीच जो घमासान मचा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है साफ साफ कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज कर्नाटक के वोटिंग के ठीक एक दिन पहले इस तरह के बवाल को करने का कोई दूसरा मकसद तो नहीं दिख रहा। कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसको सामने लाना, उनको मालूम है कि उन्होंने जो बयान दिया है कि गहलोत के लीडर सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, इस पे तो मीडिया में खूब दिखेगा, जमेगा, बहस भी होगी और इसका असर वोटिंग पे पड़ेगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, भाई लोगों को तो यही लगेगा भाई कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना ली और आपस में ही लड़ रही है, कल कर्नाटक के अंदर में फिर से सरकार बन जाए और वहां भी दो दो क्लेमेंट्स हैं। जिस तरीके बिल्कुल उसी तरह की राजनीति हर जगह फंस जाती है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में आप चुनाव जीते, वहां पे सिंधिया वर्सेस कमलनाथ हो गया, यहां गहलोत वर्सेस पायलट हो गया और उसी तरीके से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों के बीच भी चल रहा है। तो ये इंपैक्ट इसका होगा। देखना यह है कि सचिन पायलट कब ये फैसला लेते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का, क्योंकि एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी में रह के जो अभी 6 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होंगे उसका चेहरा सचिन पायलट को नहीं बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से सीएम फेस के लिए गहलोत को चुने जाने के चलते नाराज पायलट अब खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगे झटके की। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर कानूनी बताई। साथ ही कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से सीधे सवाल किया कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में घुटने टेके और अपनी गलती मान ली। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल को क्या मिला ये सब करके? देखिए, एक कहावत है, नंगा धोएगा क्या और पहनेगा क्या। कितने झटके लगेंगे, कितनी बार चोरी पकड़ी जाएगी और कितने बार ये फटकार खाएंगे कोर्ट से। जब भी कोई खबर आती है कोर्ट की, मालूम चलता है केजरीवाल को फटकार पड़ रही है। ये दंभ, अहंकार, ये तानाशाही रवैया जज साहब ने आज एक एक करके क्लास लगाई। पंजाब पुलिस की, पंजाब की सरकार की, वहां की मानसिकता, इसके नेताओं की, और तो और जिस लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने ये टाइम्स नाउ की टीम को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया था, उसकी भी क्लास लग गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं, तुम मनमानी करोगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। 10 दिन का वक्त दिया गया है कि जवाब दो, लेकिन जवाब देंगे तो क्या देंगे। कोर्ट में ही इन्होंने माफी मांग ली। जज साहब ने पूछा कि चलो भाई, किसी को धक्का लग गया, अभी तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, धक्का लगा नहीं लगा, कौन थी, धक्का लगन, ये सारा सर्कमस्टांसेस क्या है वो तो बात की बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते, रैश ड्राइविंग का आप आरोप लगाते ड्राइवर के ऊपर। ये कैमरामैन को क्यों पकड़ लिया? कैमरामैन तो चुपचाप बैठा हुआ था और इस महिला पत्रकार के ऊपर आपने SC/ST एक्ट लगा दिया। वो क्यों लगाया? क्या एविडेंसेस है आपके पास?
और आपने जो गिरफ्तार किया तो बताया कि किस धारा के तहत आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो। गाड़ी में बैठ गए, बेशर्म की तरह आपने जो है अपने नाम को भी हटा लिया। उसको मालूम था कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के अधिकारी करे बड़ा बहुत प्रेशर है, दबाव है, ये खबर आई थी तो जम के आज क्लास लगी है। लेकिन क्या किया जाए, ये लोग तो आदी हो गए इस चीज के, जितना भी बोल दो, जितना भी कर लो, लेकिन वो फिर वही बेशर्मों की तरह ये टीवी पे आ जाएंगे, बोलेंगे भाई तो जो न्याय ने जो किया वो क्लीन चिट हमें मिल गया। ये मिस्टर क्लीन चिट सब कुछ जो है वो कर देते हैं कि कोई चीज हुआ नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, सब जगह क्लीन चिट इनको मिल रहा, मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करने से कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। पंजाब में आप सरकार ने दिल्ली की भड़ास निकालने के लिए महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पूरा खेल उल्टा पड़ गया। आगे बात करेंगे शाह के बंगाल दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अपने 1 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। शाह अपनी 1 दिवसीय दौरे के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में शामिल होकर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शाह ने किया। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने बंगाल में 35 सीटों पर जीत का दावा किया है, जिसके बाद अब शाह फिर एक बार बंगाल पहुंचे हैं, जिससे राज्य की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो बीजेपी ने टारगेट फिक्स कर दिया, फिर ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही हैं और अब अमित शाह फिर बंगाल में पहुंचे, क्या कुछ हालात? देखिए, 2 चीजें हैं। कल कर्नाटक में प्रचार बंद हुआ और अमित शाह आज कलकत्ता में थे। ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी का तरीका है। अभी 5 दिन तक आपको कहीं राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे, आराम करेंगे, गांधी परिवार आराम करेगा। ये फर्क है दोनों की राजनीति में, और राजनीति तो इशारों में की जाती है। आज का तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगालियों में 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो पहला बैसाख कहते हैं उसको, जो न्यू ईयर होता है, पहला बैसाख। तो अभी जो पिछली बार वो गए थे तो पहला बैसाख में गए। और दूसरा इंपॉर्टेंट दिन है वो गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिन के ऊपर। तो आप देखिए कि किस तरह से पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जिस हिसाब से ममता बनर्जी कल आग बबूला थी उस फिल्म द केरल स्टोरी के ऊपर, आज अमित शाह पहुंचकर वहां पे वो तमाम जो इस तरह की नीतियों से, जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति ममता बनर्जी करती है, उनका आज हिम्मत बढ़ाने के लिए वो वहां पहुंचे थे। तो एक दौरा, विकास, हिंदुत्व, एजेंडा, चुनाव, सारी चीजों को आपने कवर किया। राजनीति ऐसे ही की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। चुनाव के लिए बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। इसी सिलसिले में शाह बंगाल दौरे पर निकले हैं, जिससे बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान की गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पाक रेंजर्स इमरान को धकेलते हुए गाड़ी में बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान उस समय गिरफ्तार हुए जब वो हाई कोर्ट में अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे। पीटीआई नेता इमरान को टॉर्चर और उनके घायल होने के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान की गिरफ्तारी उनकी उस लाहौर रैली के बाद हुई है जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर निशाना साधा था। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, मामला बहुत ही संगीन है। मतलब क्या होगा इमरान खान का, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको इस्लामाबाद से उठाकर अब रावलपिंडी उठा ले जाया गया है। वो आर्मी की कस्टडी में है। दूसरी चीज, बार बार उनसे कहा जा रहा था कि भाई आर्मी को आप हेड ऑन मत लो। आप पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ बोलते हो, बिलावल के खिलाफ बोलो, जरदारी के खिलाफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बार बार फैजल नसीर जनरल है एक, जो वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है, उसको भी आप नाम घसीट रहे हो। आर्मी को आप राजनीति के टूल की तरह आर्मी के खिलाफ बयानबाजी आप कर रहे हो। तो आर्मी ने बार बार उनको कहा कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है
कि आपको मारना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, जो तमाम आप आरोप लगाते हो उसके सबूत आप पेश करो या फिर आप नाम नहीं लो। आज सवेरे सवेरे इन्होंने यही गलती की। उन्होंने फिर जनरल फैजल नसीर का जो है नाम इन्होंने लिया और उसके बाद कई सारे केसेस ऑलरेडी हैं इनके पास, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के और उसके, तो वो उसमें बेल लेने के लिए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पे इनका कुछ जो टेक्निकल काम होता है वो कर रहे थे कि अचानक 50-60 रेंजर्स, पुलिस नहीं, ध्यान रखिए, पुलिस नहीं है, ये रेंजर्स हैं, इसको कमांड करता है आर्मी का जनरल। इनका काम क्या है? बॉर्डर पे सुरक्षा। कोई केस में कोई लीगल तरीके से कोई गिरफ्तारी होती है तो कौन करेगा? पुलिस करेगी। जैसे हिंदुस्तान में आप समझिए कि कोई भी आदमी है, किसी को भी गिरफ्तारी करनी है, भाई ये सीआरपीएफ वाले करेंगे, बीएसएफ वाले करेंगे? नहीं करेंगे। आर्मी करेगी? नहीं करेगी। पुलिस वाले करेंगे। लेकिन यहां पुलिस नहीं थी, मतलब जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके हाथ में ये चीज नहीं है, इसलिए उनको उठाया गया और ले जाया गया और ये कह दिया गया है कि 144 धारा लग गई है। वहां भी 144 ही कहते हैं, हमारे यहाँ भी 144 है, वहां भी 144 है, तो 144 लगा दिया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कई शहरों से खबर आ रही है कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं। पाकिस्तान एक सिविल वार के मुहाने पे है। इमरान खान के साथ कुछ भला बुरा हो गया तो पाकिस्तान को कई सालों तक हिंसा की आग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान पर अब उन्हीं की राजनीति उल्टी पड़ गई है और पाक रेंजर्स उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले गए हैं, जिसके बाद अब वहां सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।